नमस्कार दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार जूम के अलग अलग फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप जूम में लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखेगी जिसमें माइक होगा, उसके बाद फिर स्टार्ट योर वीडियो होगा, उसके बाद कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं। जैसे मैंने आप देख रहे होंगे कि लॉक मीटिंग को मैंने अभी डिसेबल्ड कर रखा है। मीटिंग का जो वेटिंग रूम होता है उसे भी मैंने डिसेबल्ड कर रखा है। उसके बाद मैंने शेयर स्क्रीन ऑल पार्टिसिपेंट्स को दे रखा है, चैट वो ऑल पार्टिसिपेंट्स को रखा है। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स अपना रीनेम करना चाहते हैं तो वो अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। अगर म्यूट अनम्यूट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहें पार्टिसिपेंट्स को तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे पास अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि मेरे पास चंद्रजीत जी हैं, महेंद्र जी हैं और मैं हूँ। उसके बाद एक और फीचर्स है जिसमें अगर हमें ज़रूरत हो तो हम अपनी जो भी बातें हो रही हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक और फीचर्स है जिसमें आप ब्रेकआउट रूम करके लिखा हुआ है। अगर हम देखते हैं कि ब्रेकआउट रूम क्या होता है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं मैन्युअली भी असाइन कर सकता हूँ और जो विदाउट मैन्युअली है मतलब असाइन मैन्युअली है वो भी कर सकता हूँ और ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने दो मीटिंग रूम क्रिएट करें तो मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब ये वाला मैं असाइन करता हूँ चंद्रजीत जी को और ये वाला जो असाइन करता हूँ वो मैं करता हूँ महेंद्र जी को। और उसके बाद फिर मैं ओपन जो ऑल रूम्स हैं वो मैं ओपन कर देता हूँ। और जैसे ही ये मीटिंग रूम ओपन हो जाता है तो आप देख रहे होंगे कि चंद्रजीत जी जैसे ही इस मीटिंग रूम को ज्वाइन करेंगे तो वो अभी नॉट ज्वाइंट आ रहा है, जैसे ही वैसे ही वो ज्वाइंट में आ जाएंगे और मरकाम जी भी जैसे ही नॉट ज्वाइन आ रहा है वैसे ही वो ज्वाइंट में आ जाएंगे। अब देख पा रहे होंगे कि महेंद्र जी तो ज्वाइन हो गए हैं और मरकाम जी जो हैं उनका मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो भी ज्वाइन हो जाएं। आइए अब हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में ज्वाइन होने के बाद आप कैसे जा सकते हैं। तो आपको ये मीटिंग रूम का जैसे ही विंडो दिख रहा है, मरकाम जी भी ज्वाइन हो गए हैं। तो जो अगर आपको इस मीटिंग रूम में ज्वाइन होना है, जैसे मान लीजिए रूम 1 लिखा है तो मैं रूम 1 में ज्वाइन होता हूँ और मैंने यस करा तो ये ज्वाइनिंग मीटिंग रूम आ रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है नेट की स्पीड के कारण, शायद मेरी नेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है इसलिए। तो ये देखिए अभी पहले आप देख रहे थे कि 3 पार्टिसिपेंट्स मेरी मीटिंग में है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं चंद्रजीत जी वाले मीटिंग रूम में आया हूँ तो उस रूम में जो है मुझे अभी चंद्रजीत जी जो हैं वो दिख रहे हैं। और अगर आप यहाँ पार्टिसिपेंट्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी चंद्रजीत जी दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे में जाऊंगा तो अभी महेंद्र जी इस रूम में नहीं जुड़े हैं। तो अगर मैं इस ब्रेकआउट रूम में कुछ अगर मुझे मैसेज भेजना है तो मैं यहाँ पे मैसेज भेज सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको भेजना है, आपने किसी ग्रुप को दो उसमें डिवाइड किया है कि मीटिंग विल बी एंड इन 1 मिनट। तो ये 1 मिनट में मीटिंग एंड हो गया और मैंने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया तो चंद्रजीत जी की तरफ वह मैसेज आ जाएगा। वैसे अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लीव रूम। तो अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसमें पूछेंगे कि लीव एंड मीटिंग फॉर ऑल, उसके बाद आता है लीव मीटिंग और उसके बाद आता है लीव ब्रेकआउट रूम। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मुझे ब्रेकआउट रूम छोड़कर जाना है तो मुझे लीव ब्रेकआउट रूम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं लीव ब्रेकआउट रूम पे करता हूं तो उसके बाद फिर रिटर्निंग इट टू मेन सेशन का एक मैसेज मेरे पास आ जाता है। और जैसे ये मैसेज आता है मैं तुरंत ही ब्रेकआउट रूम छोड़कर बाहर आ जाता हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि महेंद्र जी जो हैं हमारे साथ, उन्होंने अभी तक जो मैंने मीटिंग रूम क्रिएट किया था वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।
तो इसीलिए सभी लोग, अब जैसे चंद्रजीत जी भी मीटिंग रूम छोड़कर आ गए हैं, अब मुझे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैसेज की किसी ने भी मीटिंग रूम ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं कर सकता हूँ कि क्लोज ऑल रूम्स करके। जैसे ही मैं रूम क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि जो भी लोग उसमें जुड़े होंगे 30 मिनट्स के अंदर वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे। इसके बाद मैं इसे रीनेम भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि ये मीटिंग रूम में डिलीट कर दूं तो ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक ही मीटिंग रूम, मान लीजिए मैंने इसका नाम लिख दिया छत्तीसगढ़ या सीजी लिख दिया अभी आपको दिखाने के लिए, तो इस मीटिंग रूम का नाम भी चेंज हो गया और वो सीजी हो गया। स्टूडेंट्स के साथ आपको अगर अट्रैक्ट करना हो, उनको बताना हो कि किस तरह से आप मीटिंग रूम के अंदर, अगर कोई ग्रुप्स में आपने डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स को और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा हुआ है और आपको कोई एक्टिविटी लेनी है जिसमें आपको उनको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटना है, उनसे कोई प्रेजेंटेशन कराना है, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ यूजिंग ब्रेकआउट रूम। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा ब्रेकआउट रूम कैसे किया जाता है उसका आपने वीडियो देखा। हैव अ नाइस डे।